आते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लिया तो फिजिक्स ऐसे लगेगी जैसे हलवा है। जितने भी पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसे भी मैं आपको रिपीट करवाऊंगी। अगर आपने वो वीडियोस देखनी हो तो टीच दुआ चैनल पे मौजूद है। हर एक चीज काइनेमेटिक की डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक्स के चैप्टर है, इंतहाई ज्यादा हार्ड भी हैं और मुश्किल भी हैं। अगर आप इस चैनल को वॉच करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वन चीज को मैंने एक्सप्लेन किया जो शायद आपने 9th में ना पढ़ी हो, मैंने फर्स्ट ईयर में रिपीट करवा दिया। तो इस तरह आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एज यू नो आप लोग सब जानते होंगे कि हमने इन टॉपिक जो इस वीडियो में इसे ही कवर करना है। जो बच्चे हमारे चैनल पे आए हैं, क्लिक द सब्सक्राइब बटन और आपने ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लेना है, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों एज यू नो आप लोग सब जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। और ये दोनों क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज है जिनकी मैग्नीट्यूड, यूनिट और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम होगा वहां पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जहाँ पे वेलोसिटी टाइम बच्चों होगा वहां पर हम किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की। अब मैं इसे बच्चों रिमूव करना चाहूंगी क्योंकि ये तो बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो। मेरे बोला बच्चों कोई चीज ऐसी होती है जो रह जाती है एमडीके के दौरान, तो कुछ ना रहे, सही है। सबसे पहले बच्चों में पढ़ेंगे जीरो वेलोसिटी, जिसका मतलब है बॉडी क्या है, रेस्ट में, बॉडी मूव नहीं कर रही, सही है। ये देखें, हमेशा आप लोगों ने याद रखना है जो एक्स एक्सिस पर होता है, एक्स एक्सिस पर हमेशा हम कौन सी क्वांटिटी को रखते हैं, आप बोलेंगे मैम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आपकी क्या होती है, टाइम होता है। और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इसके ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, सही है बच्चों। सो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रखा और टाइम को हम टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे वर्टिकल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल पर हम क्या रखेंगे, सेकंड यानी कि टाइम। और यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट होता है, देखें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो हम यहाँ के मीटर से बात करेंगे, और जहाँ पे टाइम होगा वहां पर हम सेकंड में बात करेंगे, सही है बच्चों। अब एक बॉडी है, एक मैं पॉइंट बनाती हूँ। यहाँ पर हमेशा जो होता है ये 0 सेकंड से क्या होता है, स्टार्ट। 0 सेकंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 0 मीटर कवर किया है, सही है। अब 1 सेकंड में मैं एक डॉट लगाती हूँ, तो यहाँ पर उसने टाइम तो कवर कर रहा है लेकिन ये वर्टिकल एक्सिस पर नहीं जा रहा। जब भी वर्टिकल एक्सिस पर नहीं जाता इसका मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, और टाइम वो कवर कर रही है बॉडी। और यहाँ पर जो बॉडी है उसने वो क्या है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड उसने टाइम को कवर किया है, लेकिन वो वर्टिकल पर नहीं जा रही। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 है। वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं कर रही। जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं करेगी, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट अगर वो नहीं कवर करी इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पर 3 सेकंड पर वो पहुंची, लेकिन यहाँ पर भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, और डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की तो वेलोसिटी 0 हो गई। 4 सेकंड पे भी उसने ऐसे ही किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, टाइम वाले टाइम एक्सिस पे। अगर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो टाइम एक्सिस पे तो वहां पर आपने याद रखना है वेलोसिटी आपकी 0 होगी और बॉडी रेस्ट में होगी। अगर आप लोगों की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है तो आप लोगों ने याद रखना है कि वहां पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी बच्चों किसके, टाइम एक्सिस पर। टाइम एक्सिस पर क्या होगी, पैरेलल होगी, क्लियर। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपने याद रखना है कि मैम हमारी बॉडी है वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, कांस्टेंट जीरो वेलोसिटी को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। सही है बच्चों, क्लियर हुआ कौन से। आई होप इसके बाद लाइफ में कभी भी ऐसी जो आप लोगों को ग्राफिक कभी ना पढ़ने पड़े, सही है। उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको बताया था कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों सेम, क्या बच्चों सेम।
कांस्टेंट यानी कि ऐसे सेम। अब देखें एक बॉडी थी, उस बॉडी ने 0 सेकंड में कवर किया, 0 सेकंड में कवर किए 0 मीटर। तो यहाँ पर हम मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, सही है। 0 सेकंड में उसने 0 मीटर कवर किए और उसने 1 सेकंड में कितने कवर किए बच्चों? 1 मीटर कवर किए। फिर मैं यहाँ पर बताती हूँ कि 2 सेकंड में उसने कवर किए बच्चों, यहाँ पर लाइन इंक्लूडिंग होगी, और उसने 2 सेकंड में उसने 2 मीटर्स कवर किए। कितने मीटर? 2 मीटर कवर किए। और एक बॉडी ने यहाँ पर इंक्लूडेड लाइन लगा देते हैं, 3 सेकंड में उसने कवर किए 3 मीटर्स। कितने? 3 मीटर, ये बिल्कुल स्ट्रेट। अब उसके बाद उसने यहाँ पर 4 सेकंड पे बच्चों उसने कवर किए, 4 सेकंड हमारा आ रहा है, 4 सेकंड पे उसने कवर किए 4 मीटर। कितने? 4 मीटर। अब बच्चों हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन जो आप लोगों ने देखनी है बिल्कुल बिल्कुल क्या जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। तो हमें पॉइंट्स को यहाँ पर बनाना चाहिए था, सही है। ये लाइन बिल्कुल क्या जाएगी? स्ट्रेट, इंक्लाइन जाएगी। ये यहाँ से लाइन कर्व्ड नहीं होगी। हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चों वो होती है, हमने पढ़ा था इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। बच्चों आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन हो और वो इंक्लाइंड हो किसके बच्चों? आप बोलेंगे टाइम एक्सिस के। मैम टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड हो, तो रिप्रेजेंट बच्चों किसको करेगी? आप बोलेंगे कि मैम वो रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी को, जिसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। आप लोग कोई भी नाम ले सकते हैं, सही है। क्लियर? अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। बच्चे इसमें फंसते हैं। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल से समझाने वाली हूँ। देखें बच्चों, गौर कीजिएगा तभी समझ आएगा। देखें 0 सेकंड, यहाँ पे बच्चों क्या आ गया? सेकंड आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? मीटर आ गया। 0 सेकंड में उसने 0 मीटर कवर किया, सही है। फिर उसने 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, सही है। अब बात आती है ट्रिक की बच्चों, अभी बात आती है ट्रिक की। उसने 2 मीटर में चलो बच्चों कवर किया है, 2 सेकंड्स कवर किए, सही है। अब उसने फिर 3 सेकंड में उसको क्या हो गया? बेवकूफ बन गई। अब 3 सेकंड में बच्चों उसने जो कवर किए हैं वो कवर किए हैं हाफ मीटर, यानी कि हाफ मीटर कवर किए हैं, यानी कि 2.5 कवर किया है, सही है। अब उस बॉडी ने क्या किया है? 2 मीटर कवर किया है, सही है। अब उसके बाद उसने 4 सेकंड में उसने कितने कवर किए हैं? सवाल ये आता है 4 सेकंड में उसने कितने कवर किए हैं? तो 4 सेकंड में उसने देखें, एक तो ये 2.5 है, हाफ मीटर, फिर हाफ मीटर, कितने में? 3.5, 4.5 और यहाँ पर बच्चों हो गए 5.5। यहाँ तक उसने क्या किया? 3 मीटर कवर किए, 3 मीटर उसने कवर किए। 4 सेकंड में उसने कितने मीटर कवर किए? आप बोलेंगे मैम उसने कितने कवर किए? 3 मीटर। 4 सेकंड में उसने 3 मीटर कवर किए, सही। उसके बाद आप बोलेंगे मैम 5 सेकंड में कितने कवर किए? तो 5 सेकंड में उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, तो हम यहाँ से यही हाफ लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे आप क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं, सही है। अब आप अगर इधर लाइन देखें, कहीं इधर, मतलब कि लाइन आप लोगों की सीधी नहीं बनेगी, लाइन आप लोगों की क्या होगी? कर्व होगी। तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं ना, हलवा मसाला। ये यहाँ पर जो आप लोगों की a curve that represent, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे a curve displacement time graph is displacement time graph में क्या होगी? वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों। आप बोलेंगे कि मैम ये रिप्रेजेंट करेगी वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही है। अब बच्चों हम चलते हैं जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब है कि हम एक्सेलरेशन की बात करें, सही बच्चों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वन टाइम आई कैन रिपीट इट ऑन फॉर यू।
तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगी ना बच्चों, जैसा सवाल है। अब मैंने कहा, मैंने नहीं मतलब कि ऐसे हो रहा है, मैं ही बोल रही हूँ कि एक बॉडी है जो कितना मतलब कि अब देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अब वेलोसिटी का यूनिट पहले हम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर था, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड होगा। और यहाँ पर क्या शो करेंगे जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम, वो तो टाइम ही रहेगा। अब देखें मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका सपोर्ट मतलब कि मैं सपोज कर रही हूँ कि एक बॉडी है, उसने 4 मीटर पर वो मूव कर रही है, एक ही उसकी क्या वेलोसिटी है, कब से मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से। लेकिन मैंने एक स्टॉप वॉच ली। अब आपको पता है कि जो स्टॉप वॉच होती है वो हमेशा याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होती है, और वो जो स्टॉप वॉच है वो याद रखिएगा एक बॉडी तो मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और 0 पर जो होगी उसकी यहाँ पर मैं इंक्लाइन कर लेती हूँ कि 0 पर उसकी जो हमारे पास होगी वेलोसिटी वो भी क्या होगी क्या है 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ 1 पर, कहाँ पर आ जाती हूँ 1 पर आ जाती हूँ, तो 1 सेकंड में भी उसकी क्या होगी वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं बात करूँ 2 सेकंड की, तो 2 सेकंड पर भी बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम यहाँ पे इंक्लाइन करते जाते हैं साथ साथ, यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उसकी 2 सेकंड पर जो बच्चों उसकी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिर भी कितनी होगी बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर याद रखिएगा 3 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर देख लेते हैं 3 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड में भी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड में भी बच्चों उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड। सही है। अब बच्चों हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपने देखिएगा कहीं पर भी आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, कहीं पर भी आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। देख लेना है कहीं पर भी हमारी वेलोसिटी गई है, बारिश में बादल ऐसे वैसे आप लोगों ने देख लेना है। आई होप आप लोगों को ग्राफ हमारा समझ आया हो। मैंने इस वजह से ऐसे इसके लाइनें डाल दी है कि आपको समझ आ जाए कि कहीं पर भी आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। और एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, और वो पैरेलल किसके है टाइम एक्सिस के। हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, आपने याद रखना है वो पैरेलल है। पैरेलल है किसके, वहां पर क्या थी हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी वो पैरेलल थी, बिल्कुल पैरेलल थी टाइम एक्सिस से। यहाँ पर भी हमारी क्या होगी टाइम एक्सिस की क्या होगी पैरेलल होगी। सही है। और वो बच्चों यहाँ पर एक चीज को रिप्रेजेंट करेगी जो बच्चों क्या है जीरो एक्सेलरेशन को शो करेगी। इसको जीरो एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या बच्चों इसको दूसरा कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से। सही है बच्चों। आज के बाद कभी लाइफ में ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब है कांस्टेंट बच्चों एक्सेलरेशन, यानी कि अब तो वो बेचारी चेंज होगी नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन पॉजिटिव है। मैंने नेगेटिव पॉजिटिव आपको लोगों को पढ़ाए थे। अगर आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। देखें अगर पॉजिटिव होगी तो आप लोगों की पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी यानी कि पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव वेलोसिटी मतलब कि नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो आपकी क्या होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि कम होगी। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आप देखें कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि जीरो मतलब कि जीरो, यहाँ पे देखिए 0 सेकंड में उसने जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पे बेटा का सेकंड है ना, और यहाँ पर क्या है सेकंड, यानी कि 0 सेकंड में उसने जीरो वेलोसिटी क्या की कवर की। सही है। फिर 1 सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी कवर की, आप कहेंगे हम बता तो रहे हैं कि उसने कितनी 1 वेलोसिटी कवर की होगी 1 सेकंड में, और 2 सेकंड में उसने कवर की होगी 2 डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड में कवर उसने की है 3 डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड में उसने कवर की है 4 डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकंड में कवर की है 5 डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होना, और स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होना, और वो एक्स एक्सिस के क्या होना पैरेलल है। आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ आपका क्या बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा बिल्कुल आपका वीटी जो ग्राफ है, वीटी ग्राफ जो है वो क्या बनेगा स्ट्रेट बनेगा। किसके बच्चों एक्स एक्सिस के स्ट्रेट बनेगा। जो आपका ये जहाँ पर टाइम है एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्या बनेगा इंक्लाइंड बनेगा।
क्या बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा, बिल्कुल इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड बनेगा आप लोगों का एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड बनेगा ग्राफ, और ये बच्चों रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या फिर आप इसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। देयर आर मेनी नेम्स, देयर आर टू नेम्स, मेनी नहीं, टू नेम्स। अब है बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव का मतलब है जो कि आपका देखिए यहाँ पर इंक्लाइंड हो रहा है, बिल्कुल इंक्लाइंड है और बिल्कुल स्ट्रेट इंक्लाइंड इसे कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के क्या इंक्लाइंड है। और अब नेगेटिव में थोड़ा आप देखिएगा कि नेगेटिव में आप लोगों की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से ये पॉजिटिव था। अब एक बॉडी है, उसने 0 सेकंड में 0 वेलोसिटी कवर की है, और उसने अब याद रखिएगा ये बॉडी है वो कहाँ पर है, मतलब कि वो डिस्टेंस का मतलब कि वो वेलोसिटी कवर कर रही है कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। फिर उसने क्या की 3 सेकंड में, अब देखिए ऐसे कर लें कि 3 सेकंड में 1 सेकंड में उसने बच्चों कवर की है 3 वेलोसिटी, सही 3 वेलोसिटी, और उसने 2 सेकंड में बच्चों कवर की है 2 सेकंड में उसने कवर की है 2 वेलोसिटी, और उसने 3 सेकंड में बच्चों कवर की है 1 वेलोसिटी। यानी कि क्या आ गया, चेंज आ गया, क्या आ गया, चेंज आ गया, क्योंकि उसने 3 सेकंड में कवर कर दी 1 वेलोसिटी, और 4 पर उसने कोई वेलोसिटी नॉट कवर, कोई वेलोसिटी उसने कवर नहीं की, वहां पर वो क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई। तो क्या हो गई, चेंज हो गई बच्चों, क्या हो गई, चेंज हो गई, और क्या होगी, डिक्रीज हो गई। 3 पर वो कितना कवर करिए 1, 2 पर कितना कवर करिए 3 पर उसने कवर किया बच्चों 1, और 2 पे उसने कवर किया 2, सही है। 3 पर उसने कितना कवर कर लिया, 1 कवर किया, यानी 1 पर 3, और इस तरीके से उसने 2 पर 2, और उसने 3 पर 1 कर लिया, यानी कि चेंज हो गई। इस वजह से बच्चों यहाँ पर आपकी जो लाइन बनेगी वो इस तरीके, ये लाइन को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, कुछ नीचे की तरफ बनेगी और ये भी बिल्कुल सीधी होगी, ऐसे हमारा थोड़ा बन गया, और बिल्कुल क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, सही है। और अगर ऊपर की तरफ बनती है तो वो पॉजिटिव की निशानी है, नीचे की तरफ बनती है तो वो नेगेटिव की निशानी है, याद रखिएगा। ये स्टूडेंट्स को ये जो है ना ये मरवा देता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा हो गई ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि मैं आपके लेवल पर आके आपको समझा रही हूँ। अब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब है कि उसने याद रखना है अनइक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर किया है सो वो हमारे पास क्या नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म हमेशा ऐसी होगी, टेढ़ी मेरी होगी, कभी ऐसे कभी ऐसे, यानी कि टेढ़ी मेरी होगी, ये क्या आपने याद रख लेना है। ये आप लोगों का मीटर पर सेकंड है, ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सही, टेढ़ी मेरी होगी। उससे नेगेटिव को रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद कर लेना है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।